गाइस, आपने कभी एक ऐसे महल के बारे में सुना है जिसके अंदर एक दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलता है, लेकिन एक बार अगर आप उसके अंदर चले गए तो वो बाहर आने का रास्ता नहीं देता। लोग कहते हैं इस दरवाजे के पीछे एक रूह का बसेरा है, एक ऐसी रूह जो इंसान हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक नफरत में डूबी हुई आत्मा बन चुकी है। आज की कहानी एक ऐसे रूह, ऐसे आत्मा की है जिसका गुस्सा सिर्फ एक चीज चाहता है, इंसानी खून। हॉरर स्टोरीज। वैसी कहानी एक महल की है जिसे लोग डर का दरवाजा कहते हैं। कहते हैं महल के अंदर एक रूह है, कामिनी की रूह, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए जिंदा इंसानों की जान लेती है। ये कहानी है राघव, करण और नेहा की, जो पुराने महल के रेनोवेशन का काम करते हैं। मतलब एक महल जो बहुत पुराना दिख रहा है, कमजोर हो चुका है, उसे वो रेनोवेट करते हैं नए नए तरीके से स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और जब ये तीनों महल को रेनोवेट कर रहे थे तो उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा होता है, दरवाजा मत खोलना वरना मौत तुम्हारी मेहमान बनेगी। पर इन तीनों को लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। वो मजे मजे में उस दरवाजे को खोल देते हैं और तब शुरू होता है मौत का खेल। जैसे ही वो तीनों उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते ही उन्हें एक मूर्ति मिलती है। वो मूर्ति एक औरत की प्रतीत होती है और उसके नीचे लिखा होता है कामिनी। पहले यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने कैंप में सोने चले जाते हैं और राघव जब सो रहा होता है तो उसे एक औरत की हंसने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए अपने टेंट से निकलकर बाहर देखता है तो देखता है कि सफेद कपड़ों में एक औरत महल के अंदर जा रही है। अब जैसे ही राघव सोचता है कि वो उसका पीछा करेगा, वो औरत हवा में गायब हो जाती है। पहले उस दिन तो वो बच जाता है, लेकिन जल्दी ही वो कामिनी का एक असली चेहरा देखने वाला था। करण अपने रूम में अपने बाल को मिरर में देखकर सेट कर रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक औरत का चेहरा दिखाई देता है। अब जैसे जैसे करण मिरर के पास जा रहा है उसे देखने के लिए, मिरर की तरफ वाला चेहरा भी करण के पास आ रहा था, लेकिन जैसे ही करण अपनी आंखों को झपक के वापस से और पास जाता है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद करण अपने काम में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे रात हो जाती है और जब वो अपने बेड पर सोने जाता है तो उसके बेड के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है। जैसे ही करण बेड के नीचे झुक कर देखता है, जो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, उसे कामिनी का असली फेस दिखता है जो एकदम डार्क था, खून में सना हुआ, और उसमें से बहुत तेज बदबू आती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि कामिनी के फेस में कोई भी आंखें नहीं थी, मतलब एक बिना आंखों वाला फेस जो बहुत डरावना था। जैसे ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, वो तीनों लोकल विलेजर्स के पास जाते हैं कि एक्चुअली में इसकी बैक स्टोरी है क्या, ये कौन है ये कामिनी और क्यों हॉन्ट कर रही है लोगों को। तो उन तीनों को वहाँ के विलेजर्स बताते हैं कि दरअसल कामिनी एक नौकरानी हुआ करती थी जो उस महल में बहुत लंबे समय से काम कर रही थी। उस महल के राजा ने कामिनी के साथ शारीरिक संबंध तो बना लिए थे और उन्हें शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन वो राजा कामिनी को धोखा देता है और उसे महल से निकाल देता है। जब कामिनी अपना हक मांगने के लिए उस राजा के पास जाती है तो वो राजा इसका गला घोटकर महल के बेसमेंट में बंद कर देता है। बहुत दिनों तक खाना पानी ना मिलने की वजह से कामिनी वहां पर सड़कर मर जाती है। कामिनी की मौत से पहले वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसकी वजह से मरने के बाद वो एक भयंकर श्राप और आत्मा बन जाती है। और अब जो भी उस महल के बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, वो कामिनी के लिए एक नया शिकार होता है। अब क्योंकि इन तीनों ने ही उस दरवाजे को खोला था, तो कामिनी एक एक करके इन तीनों को ही परेशान करने लगती है। राघव के सपने में आकर कामिनी कहती है कि तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरे साथ चलो। उनकी टीम की नेहा को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें कामिनी ने अपने दर्द और अपने गुस्से को लिखा था। नेहा जब डायरी पढ़ रही होती है तो उसे अपने कंधे पर बहुत हैवी सा फील होता है, लेकिन जैसे वो पलट कर देखती है, वहां पर कोई भी नहीं था। ये लोग समझ चुके थे कि वो एक नॉर्मल महल में नहीं आए और वो कहानियां नहीं थी जो एंट्रेंस के वक्त लिखी हुई थी कि इस दरवाजे को मत खोलना। तीनों ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा पूरे तरीके से बंद हो चुका था। अंदर का माहौल काफी डरावना था, तेज हवाएं चल रही थी और सिर्फ कामिनी की हंसी की आवाज आ रही थी। इस इंसिडेंट से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, कामिनी की जो मूर्ति थी उसे तोड़ देना। तो तीनों ही भाग कर कामिनी के मूर्ति के पास जाते हैं ताकि वो इसे तोड़ दें और इसकी रूह आजाद हो जाए। लेकिन जैसे ही वो उस मूर्ति के पास जाते हैं, उससे पहले कामिनी का भूत उनके सामने आ जाता है। कामिनी तीनों का ही गला तेजी से दबाने लगती है। वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें उसी मूर्ति के नीचे एक लिखा हुआ मंत्र दिखा। अब क्योंकि इन तीनों में से नेहा ही थी जिसको संस्कृत आता था, तो वो उस मंत्र का उच्चारण करने लगती है। और जैसे ही वो उस मंत्र के आखिरी वर्ड को पढ़ती है, कामिनी बहुत तेजी से चिल्लाती है। वो अपनी रूह को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूर्ति टूटने लगती है और कामिनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। वेल गाइस, इन तीनों की जान तो बच जाती है, लेकिन एक स्ट्रेंज बात यह थी कि उस टूटी मूर्ति के नीचे एक और चीज लिखी थी संस्कृत में, जिसका मतलब था कि जो भी इस कामिनी को आजाद करेगा वो एक फीमेल ही होगा और वो नई कामिनी बनेगी। वेल, आज भी माना जाता है कि उस महल में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, चीखने की आवाज आती है। उस दरवाजे से वहां के लोग आज भी डरते हैं, लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो उस बेसमेंट के दरवाजे का शिकार बनते हैं। लेकिन नेक्स्ट कामिनी कौन थी? क्या नेहा ही नेक्स्ट कामिनी थी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस कहानी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा,
अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कोई दरवाजा तो नहीं खुल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।